माशाल्लाह। कौन और कहाँ से? मेरे भाई मैं रेहान बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। रेहान भाई बर्मिंघम से, फरमाइए। अच्छा मेरे भाई मैंने पूछना था कि 2 सवाल है मेरे। एक तो नाक के अंदर दोनों तरफ जो है ना स्किन ग्रो हो गया है काफी। नाक में गोश्त बढ़ गया? जी दोनों तरफ इनसाइड। तो कितना अरसा हो गया मेरा भाई कि मेरी जुबान जो है ना उस पर हर वक्त ऐसे वाइट सी रहती है। रात को साफ करूं तो सुबह फिर वही उसी तरह जैसे कि ऊपर योगर्ट बली हुई होती है। ये हर वक्त इसी तरह रहता है मेरी भाई जुबान पर। अच्छा ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? मेरे भाई उम्र 57 है और वजन मेरा 81 किलो है। अच्छा अच्छा ये बताएं कि ये नाक का गोश्त कब से बढ़ा हुआ, कितना अरसा हो गया? ये मेरे भाई तकरीबन काफी अरसे से, एक दफा ऑपरेशन कराया था, उन्होंने काट दिए था, चंद सालों बाद दोबारा हो गया। ये काफी मोटा सा स्किन दोनों तरफ अंदर से आ गए। अच्छा 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 ये बताइए कि शुगर? जी डायबिटीज है मेरे भाई। शुगर भी? अच्छा ब्लड प्रेशर? वो भी है मेरे भाई। कोलेस्ट्रॉल? वो भी है, वो टैबलेट लेता हूँ। अच्छा ये कंट्रोल में सब? जी मेरे भाई। अच्छा ये बताएं कि आपका वजन कितना था, क्या बताया आपने? 81 किलो मेरे भाई। 81 kg। देखिए इसकी नाक में गोश्त का बढ़ जाना, नाक में गोश्त का बढ़ जाना ये बसा औक़ात एक बीमारी भी है और बसा औक़ात ये आपके जिस्म के अंदर हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से भी होता है। अब इसके लिए सबसे बेहतरीन है कि रात को सोते वक्त आप मेथी दाना इस्तेमाल करें। मेथी दाने को ग्राइंड कर लें, हल्दी वाला पानी बनाएं। हल्दी वाला पानी बनाने का तरीका मैंने आपको कई मतलब बताया। अगर पाउडर लेकर डालें हल्दी के अंदर, हल्दी का पानी के अंदर, वो भी ठीक है, एक टीस्पून डाल दें। और अगर वो ना कर सके तो फ्रेश हल्दी सबसे बेहतरीन है। फ्रेश हल्दी का वो जो उसको अच्छी तरह उबालें, 2 कप पानी डालें, 1 कप रह जाए और उसके साथ जो है मेथी दाना जो पिसा हुआ है उसको रात को सोते वक्त ले लें। एक काम ये करें। दूसरा काम ये करें कि नाक के अंदर आप कलौंजी का तेल डालें। कलौंजी का तेल आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा जब गोश्त बड़ा हो, ऑपरेशन हुआ हो तो उसके बाद थोड़ी सी जलन और थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन जितना बर्दाश्त कर सके आहिस्ता आहिस्ता ये नाक के अंदर डालें। ये बहुत मुफीद है। अगर बहुत ज़्यादा जलन है तो थोड़ा सा उसके अंदर आप कलौंजी के साथ जैतून का तेल भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक होना चाहिए। ये आप इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा आपकी ज़बान जो है ये इसमें दही जैसा जो मामला पैदा हो रहा है, यानी ज़बान पे सफ़ेदी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए आप दिन के अंदर कोशिश ये करें कि दिन के अंदर आप सौंफ, ज़ीरा और अदरक इसका कावा बनाएं। हर खाने के तकरीबन हाफ 30 मिनट से 45 मिनट तक आप जो है खाने के बाद जो है इस कावे को इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़बान की सफ़ेदी और इंशाअल्लाह मैदे की दुरुस्ती काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। इंशाअल्लाह दुआएं देंगे आप इंशाअल्लाह।